नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि आज का दिन बेहद खास है बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए। जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये लगभग 10वां दिन होने जा रहा है प्रोटेस्ट का, और इस प्रोटेस्ट को लेकर के इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि आज का दिन बेहद ही खास है। आज फैसला होकर रहेगा। आज बीपीएससी अभ्यर्थी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर बड़ा फैसला होगा। आपको बता दें कि देखिए, जिस तरीके से शुक्रवार का दिन रहा, लगातार जो है शिक्षक का आना, उस प्रोटेस्ट में शामिल होना, और फिर देखिए एक तरफ जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों ने शिक्षकों को लेकर के बहुत सारी बातें कही, तो वहीं जो है जदयू के नेताओं की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई शिक्षकों को लेकर के, और कहा गया कि देखिए इस प्रोटेस्ट को जो है भरमाने की, भटकाने की कोशिश हो रही है, छात्र को जो है अलग दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है और राजनीति हो रही है। ये तमाम तरह की बातें कही जाने लगी। लेकिन हम आपको बता दें कि आज का दिन जो है बेहद खास है बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के। जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और बीपीएससी अभ्यर्थी की जो बड़ी मांग है वो कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम, यानी री एग्ज़ाम के बिना शर्त पर वो उठने वाले नहीं हैं। अपना प्रोटेस्ट जो है वो खत्म नहीं करेंगे अगर री एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये तमाम बातें जो है बीपीएससी अभ्यर्थी की तरफ से हो रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। हालांकि देखिए, इस बीच जो है तेजस्वी यादव भी उस दौरान आते हैं और उनकी भी सहमति होती है और कहते हैं कि देखिए हम बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ हैं। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर बीपीएससी अभ्यर्थी किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहाँ इनको पढ़ाई करनी चाहिए, घर में रहकर वो पढ़ाई करते, लेकिन देखिए कि वो तमाम चीज़ों को छोड़ करके और यहाँ पर किस परेशानी के साथ जो है भूखे रह करके उनकी रात दिन यहाँ पर डटे हुए हैं, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन सरकार है कि वो निंद्रा में जो है सोई हुई है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। और तेजस्वी यादव ने तो यह भी कह दिया कि देखिए बिहार में सरकार चला कौन रहा है, ये बड़ा सवाल तेजस्वी यादव ने कह दिया और कहा कि देखिए बीजेपी के लोग सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरे हुए हैं और 2-4 लोग उनको मिल करके जो है घेरे रहते हैं, कहीं कोई बात नहीं कहने देते हैं और मुख्यमंत्री बोलते कहाँ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कुछ बोलते नहीं हैं, उनको तो कोई कुछ पता ही नहीं है। तो सवाल बहुत बड़ा तेजस्वी यादव ने कह दिया, कहा है कि देखिए इस तरीके से फिर कैसे राज्य आगे बढ़ेगा और तमाम चीज़ें छूट रही है और ये लोग अपनी मस्ती में हैं और बिहार के लोग जो है इसी तरह से ठहरे हुए हैं और बिहार ठहर सा गया है। और बड़ा सवाल तेजस्वी यादव ने कह दिया कि कहा देखिए सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि आखिर बिहार में किसकी सरकार, कौन चला रही है, सरकार कौन है सरकार में। और सीधे सीधे आरोप लगाया कि देखिए बीजेपी के लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरे हुए हैं, अपने कब्जे में लिए हुए हैं और तमाम चीज़ें जो है छूट रही है। और देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी की कोई सुनने वाला नहीं है। इसके अलावा कई नेता जो है उस मंच पर आते हैं और शिक्षक जब उस प्रोटेस्ट में आते हैं तो देखिए शिक्षकों को लेकर के कई सारी बातें जहां एक तरफ बीपीएससी अभ्यर्थी ने उठाई है, वहीं जो है जदयू के नेता भी ने कहा है कि देखिए जहाँ एक तरफ बीपीएससी अभ्यर्थी ने कहा कि देखिए ये शिक्षक जो है, कई लोग आते हैं और सिर्फ चेहरा चमकाते हैं, अपनी बात जो है करते हैं और निकल जाते हैं, हमारा दर्द कोई नहीं सुन रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थी ने कहा कि देखिए जो हमारी मांग है, हमारी जायज़ मांग है, हम स्टूडेंट हैं, हम परीक्षार्थी हैं, हमें बीपीएससी में भाग लेना, हम लोग तैयारी करने वाले हैं, हमें जो है जिस तरह से मुकाम हासिल करना है, लेकिन ये राजनीतिकरण हो रहा है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बीपीएससी आयोग से भी गुहार उन्होंने लगाया कि देखिए बीपीएससी आयोग भी इस पर ध्यान दे। लेकिन एक तरफ देखिए जहां पर शिक्षकों को लेकर के बात हो रही है कि ये लोग भी राजनीति करते हैं, चेहरा चमकाते हैं, तो वहीं जदयू के नेता का भी इस पर बयान आता है कि कहते हैं कि देखिए शिक्षक जो है किसी तरह से छात्रों को भरमा रहे हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों को भरमा रहे हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थी जो है दिशा निर्देश को पालन करे, उस पर जो है सो काम करे और अगर कोई साक्ष्य है तो उन चीज़ों को ये सामने रखे। ये शुक्रवार की घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये पूरा दिन भर की घटना चक्र रही है। लेकिन आज को लेकर के कहा जा रहा है कि आज जो है बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है, क्योंकि देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार वो धरना पर हैं, प्रोटेस्ट पर हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। हालांकि देखिए आपको बता दें कि बड़ी खबर इसमें यह भी है कि बीपीएससी की तरफ से कहा गया है कि अब जो है री एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि बीपीएससी अभ्यर्थी जिस बातों को लेकर के इतने लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं बीपीएससी की तरफ से कहा गया है कि री एग्ज़ाम नहीं होगा। अब सवाल ये है कि क्या बीपीएससी अभ्यर्थी अब भी अपनी मांग पर अड़े रहेंगे, अब भी उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा और बीपीएससी की तरफ से जिस तरह से बातें कही गई, आयोग ने जिस तरह से अपनी बातें रखी, आयोग की तरफ से कहा गया है कि
कहीं कोई री एग्ज़ाम नहीं होगा। आयोग अपने तरीके से काम करेगी। आयोग का जो ढांचा है, जिस तरह से बातें हो रही है, आयोग अपने हिसाब से काम करेगी। किसी के कहने पर जो है इस तरह से वो आयोग निर्णय नहीं लेता है। आयोग के फैसले किसी के कहने से यूं ही नहीं हो जाता है, और आयोग तमाम चीज़ों को देखते हुए और अपना काम में जो है आयोग करता है। तो ये बातें भी निकल कर सामने आ रही है। और अब सवाल ये है कि क्या बीपीएससी अभ्यर्थी का जो प्रोटेस्ट है, जो धरना है, वो कब तक चलेगा, क्या कुछ होगा, ये बड़ा सवाल में जो है निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि तमाम बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ विपक्ष भी कह रही है कि हम उनके साथ हैं, तमाम नेता भी कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, लेकिन शिक्षक भी कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। ये मामला एक तरफ, लेकिन बीपीएससी जो आयोग है, आयोग ने स्पष्ट कह दिया है कि री एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अब बड़ा सवाल ये आता है, और बीपीएससी अभ्यर्थियों को भी इस पर सोचना होगा कि क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आएगा, क्योंकि जब आयोग ने स्पष्ट कह दिया है कि कोई री एग्ज़ाम नहीं होगा, हम किसी की बातों पर इस तरह से हम निर्णय नहीं लेते हैं, आयोग किसी की बातों पर इस तरह से निर्णय नहीं लेता है, आयोग की अपनी कार्य प्रणाली है, कार्य पद्धति है, उस पर आयोग काम करता है। तो अब क्या कुछ सामने होगा, ये बड़ा फैसला आज होगा, और आज देखने वाली होगी कि बातें कि आखिर क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है। और कहा जा रहा है कि आज बड़ा फैसला जो भी होगा वो निर्णायक होगा, और आज बहुत कुछ चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाएगी। जो भी तस्वीर निकल कर सामने आएगी, हमारी कोशिश होगी कि वो पहली तस्वीर हम आपको दिखाने की। और देखिए, बीपीएससी से जुड़ी हुई हमने लगभग हर तस्वीर दिखाने की कोशिश की, पल पल की जो जानकारी रही वो हम दिखाने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से जो है बीपीएससी में अभ्यर्थी ने किस तरह से प्रोटेस्ट किया, किस तरह से उन्होंने सरकार से अपनी मांगें रखी, आयोग से किस तरह से उन्होंने गुहार लगाया, और सरकार और आयोग की तरफ से फिर लगातार किस तरह से बातें हुई है। अब देखने वाली बात है कि बीपीएससी अभ्यर्थी अब अपनी मांग को किस तरीके से रखते हैं, किस अंदाज में रखते हैं, और सरकार इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है, और फिर आयोग की तरफ से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन आपको फिर से बता दें कि देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार शांतिपूर्ण तरीके से, उनका कहना है कि देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, और हमारी ये जायज़ मांग है। हम जो है सरकार से कुछ बड़ी चीज़ तो मांग नहीं रहे हैं, बस कि री एग्ज़ाम हो, जिससे कि हम लोग जो है फिर से एग्ज़ाम दे सकें, और जहाँ भी कोई त्रुटियां रही, जहाँ भी कोई परेशानी रही, वो परेशानी जो है दूर हो जाएगी एक बार री एग्ज़ाम होने से। तो अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या कुछ तस्वीर सामने आती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन निर्भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।